नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर, जहां पे स्थित है बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। और लोग कहते ये हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गरीबों का इलाज होता है। ये बात सही है, लेकिन गरीबों का इलाज करते करते कुछ लोग यहां पर करोड़पति बने। कुछ सालों पहले तक यहां पे सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले आज की डेट में करोड़पति हैं। और ये चमत्कार रातों रात हुआ है। रातों रात इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो काम करते हैं वो रात के अंधेरे में होता है। और काम क्या है? गरीबों, मरीजों को बहला फुसलाकर अस्पतालों में ले जाकर बेचने का। मेडिकल माफिया के दलालों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कसा हुआ था। 19 फरवरी 2024 को ईसू अस्पताल में हुई घटना के बाद जब कार्रवाई हुई तो कुछ समय के लिए ये शांत रहे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से बीआरडी मेडिकल कॉलेज इनकी गिरफ्त से नहीं निकल पाया है। जेल से छूटने के बाद इन लोगों ने फिर से अपना धंधा चालू कर दिया है। ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में पहुंचाते हैं। इसके लिए इनको मोटा कमीशन मिलता है और इस कमीशन का लालच वो छोड़ नहीं पा रहे। बीआरडी में दूर दराज से आने वाले मरीजों को मेडिकल माफिया रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचने से पहले ही लपक लेता है या फिर 108 एम्बुलेंस से सेटिंग करके बाहर गेट पे ही उतरवा लेता है। फिर परिजनों को यहां की अव्यवस्था और परेशानियां सुनाकर, बताकर पास के निजी अस्पतालों में ले जाता है। कुछ दिनों पहले तक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले और चाय बेचने वाले दो दलालों ने बहुत कम समय में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, सिर्फ और सिर्फ मरीजों को बेचकर। यानी कि बिना पैसा लगाए करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका मरीजों को बेचने का। कुछ समय पहले तक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला यह शख्स और दूसरा शख्स जो कि चाय की रेहड़ी लगाता था, अब आज की डेट में मेडिकल माफिया, मरीज माफिया का बहुत बड़ा बेताज बादशाह बन चुका है। मेडिकल कॉलेज में चाय की रेहड़ी और सब्जी बेचने वाले के दौरान मेडिकल माफिया के संपर्क में आने के बाद इन दोनों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की दलाली शुरू कर दी। अपनी दलाली को छुपाने के लिए दोनों ने पहले एक एक एम्बुलेंस खरीदी और अब कई एम्बुलेंस के मालिक हैं, साथ ही साथ कई बेनामी संपत्तियों के भी मालिक हैं। यहां खासतौर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वे उन मरीजों को टारगेट करते थे जो मरीज सबसे अधिक बिहार और कुशीनगर या फिर समीपवर्ती जो देश है नेपाल से आते थे, उनको निशाना बनाते थे। क्योंकि दूर दराज से आने वाले मरीज अगर अस्पताल में जाते हैं और अगर कोई झगड़ा या बवाल होता है तो लोकल सपोर्ट यानी कि स्थानीय मदद ना मिलने के कारण कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई होने का खतरा भी कम होता है। इन मरीजों के परिजनों को यह समझाया जाता था कि रात के समय में यहां कोई डॉक्टर नहीं होता है, नर्सिंग स्टाफ भी ध्यान नहीं देता है, ऐसे में मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। उनको इस कदर से डराया जाता था और आज भी डराया जाता है कि वो अपने परिजनों को बचाने के लिए, अपने मरीज को बचाने के लिए इनके बहकावे में आकर निजी अस्पताल में जाने के लिए तैयार कर लेते थे, फिर अपने एम्बुलेंस से उस मरीज को अस्पताल में पहुंचा देते थे। इस काम में बीआरडी में आधा दर्जन से अधिक लोगों को इन दोनों ने लगा रखा था। इसके अलावा बीआरडी अस्पताल के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को भी खिला पिलाकर अपने साथ मिलाकर रखा हुआ था। लेकिन ईसू अस्पताल में हुई घटना के बाद जब एम्बुलेंस माफिया और अस्पतालों का गठजोड़ सामने आया तो कई लोगों को जेल में भेजा गया। उसके बाद गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई। लेकिन शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाता है तो शेर कभी भी अपना शिकार करना नहीं छोड़ता है। और अगर एक बार शेर आदमखोर हो जाता है तो वो कभी भी जानवरों का शिकार नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों का शिकार करता है।
कुछ ऐसा ही हाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इन दलालों का है, जो किसी भी कीमत पर अपने ऊपर गैंगस्टर लगने से ज्यादा धंधा अपने हाथ से निकलने का डर उनको सता रहा है। इसलिए अब ये वेश बदलकर प्राइवेट गाड़ियों से और खास तौर से कुछ टेम्पू जो हैं उन्होंने किराए पर ले रखी हैं, अपने कुछ खास गुर्गों को सेट कर रखा है, जिनसे मरीज टेम्पू से बाहर लाए जा रहे हैं और फिर इनकी कारों से निजी अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कुछ संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, माफ कीजिएगा, जो कि दो जो है संस्थाएं, यानी कि जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं लोगों को जो आपकी आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जिसमें एक बीआईएस और एक जीत संस्था है, इसके भी कुछ कर्मचारी मेडिकल प्रशासन की नजर में आ चुके हैं और मेडिकल प्रशासन इनकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में एक बड़े मेडिकल माफिया का पर्दाफाश हो और कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर भी गाज गिरे। मेडिकल प्रशासन से इस संदर्भ में जब हमारी बात हुई थी तो मेडिकल प्रशासन के प्रिंसिपल यानी कि मेडिकल प्रशासन ने यह कहा था कि ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कड़ी कार्रवाई कब होती है ये एक देखने वाली बात। इस खबर में आज सिर्फ इतना ही है, लेकिन मेडिकल माफिया से जुड़ी अगर कोई खबर हमारे पास कोई अपडेट फिर से आती है तो अपने दर्शकों को फिर से बताएं। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।